बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। राधा कृष्णा गो सेवा समिति सिमसिया बिदावतान के अध्यक्ष हेमाराम कालेर, सचिव इंद्रचंद फौजी एवं कोषाध्यक्ष गोविंद राम प्रजापत ने बताया है कि वे पिछले 5 वर्षों से निरंतर गौ सेवा कर रहे हैं और इस पुण्य कार्य से उन्हें आत्मिक संतुष्टि मिलती है। इसी के साथ गौशाला में इन दिनों विकास कार्य जोरों शोरों पर चल रहे हैं। समिति के अनुसार भीषण सर्दी का ध्यान में रखते हुए ध्यान रखते हुए गौ माताओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए गोदाम एवं शेड का निर्माण कार्य करवाया गया, जिससे ठंड के मौसम में गौ माताओं को राहत मिल सके। कोषाध्यक्ष गोविंद राम प्रजापत ने बताया है कि इन व्यवस्थाओं से गौ माताओं की देखरेख और संरक्षण बेहतर हुआ है। अध्यक्ष हेमाराम कालेर ने कहा है कि गौशाला गोचर भूमि पर स्थित है, ऐसे में सरकार को इसका स्थायी पट्टा जारी करना चाहिए। साथ ही उन्होंने राजस्थान सरकार से मांग की है कि गौशालाओं को समय समय पर अनुदान दिया जाए ताकि गौ माताओं की समुचित देखभाल की जा सके। वहीं गौशाला समिति ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का धन्यवाद व्यक्त किया है, जिन्होंने गौशालाओं को अनुदान देने के संबंध में सकारात्मक रुख अपनाया। समिति ने बताया है कि गाँव के गौ भक्तों का भी निरंतर सहयोग गौशाला में मिल रहा है, जो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। इसके साथ ही समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील की है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मिलने वाला 9 माह का अनुदान अगर बढ़ाकर 12 महीने का कर दिया जाए तो गौशालाओं का वर्ष भर संचालन सुचारू रूप से हो सकेगा। रतनगढ़ से संवाददाता सुनील कुमार की खास रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, स्वागत है हमारा समाचार में। आज हम मौजूद हैं सिमसिया बीदा जो गौशाला है, लगातार जो उनके कोषाध्यक्ष जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार गए थे, ग्राउंड पे गए थे, बातचीत की थी। बिल्कुल आज सर्दी का मौसम है, कहीं ना कहीं पहली सर्दी है और पहली धुंध है, पहला ही कोहरा है और आज हम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल है, कोषाध्यक्ष जी है, लगातार 12 साल से गौ माता की सेवा कर रहे हैं, बड़ा संघर्ष किया लगातार है। तो आज इनसे ही जानेंगे जो प्रजापत जी है लगातार है, क्योंकि गांव में गए थे, गांव के लोगों से बातचीत की तो कहीं ना कहीं गांव के लोगों का एक ही कहना है कि सच्चे दिल से गौ माता की सेवा की जा रही है। बात करेंगे समस्या की लेकर, जो अनुदान है काफी टाइम लेट हो गया था, उसको लेकर किस प्रकार की भारी समस्या आई थी और किस प्रकार इन्होंने लगातार गौ माता की सेवा की थी। तो सबसे पहले तो हमारा समाचार में स्वागत है बहुत बहुत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी स्वागत। सुनील जी, आप और जगदीश जी आज हमारी गौशाला में पधारे, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका स्वागत है। काफी वर्षों के बाद में समस्या का समाधान पूछने के लिए या समस्या क्या है ऐसी बात पूछने के लिए बहुत कम मिलते हैं। आप हमारे पास आए, हमें बहुत बड़ी खुशी कि अभी भी गौ माता के प्रति सेवा का भाव वाले बंदे जिंदे है। हमें भी ऐसा एहसास हुआ कि है, अभी भी गौ माता के प्रति सेवा का भाव रखने वाले है। बड़ी खुशी भी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर बात करेंगे, लगातार 12 साल से गौ माता की सेवा कर रहे हो, किस प्रकार गांव के लोगों का प्यार मिलता है, कैसे रुझान मिलता है, कैसे आपकी जिंदगी रही थी गौ माता की सेवा करके? देखो जी, हमने तो एक ही बात नोट किया है, जिस दिन से हमने गौ माता के प्रति हमारा जो भाव बना, तो गौ माता ने हमको एक कदम के बाद दूसरी कदम, तीसरी कदम हमको बढ़ाया, हम गिरे नहीं। दूसरी बात, हमारे गांव में हमारा मान सम्मान, हमारी इज्जत भी बढ़ी है। तो कितने हमारे गांव के जितने भी घर है, यानी हमारे प्रति किसी को भी द्वेषता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि सच्चे दिल से सेवा की, अच्छे काम किए। सेवा तो करने वाले ऊपरले भगवान है, लेकिन हमारे गांव का प्यार हमें बहुत अच्छा मिलता है। तो और जब हमें उसको कुछ प्रेरित करते हैं या उनसे निवेदन आवेदन करते हैं ना, तो वो हमारे लिए तैयार भी रहते हैं। ठीक है, वो गांव के लोग हैं, उनके पास, हमारे पास पैसे कम है और है, लेकिन वो वैसे कोई बाधा देने वाले नहीं हमारे गांव में, मतलब वैसे जी। अच्छा तो प्रजापति जी बात करेंगे, कितनी गौ माता और कितने मजदूर काम कर रहे हैं हमारे यहाँ? वैसे अभी तो 350 लगभग गोये हैं। जब समस्या का टाइम आता है ना, तब हम कुछ आवारा ले लेते हैं, तो उस टाइम तो कभी 400 भी हो जाती है। 5 साल तक तो हमने जो आवारा गांव के जितने भी गोधन था ना, उसको गौशाला में बिना मतलब उगाई के, गौशाला के फंड से, ये ऐसे समझ लो, या वैसे कोई भामाशाह से सहयोग लेकर के फ्री में चराए। फिर हमारी गायों की संख्या बढ़ गई, गायों की संख्या बढ़ गई तो जगह के हिसाब से, उसकी व्यवस्था के हिसाब से वो संभव नहीं हो सका। तो अब तो हमें
जो जितना असहाय है या कमजोर कहीं पड़ गया और गया वो तो हम लेते हैं। या जब अपने खरीफ की फसल आती है तो 200 300 गायें हो जाती है, तो वो हमारे बस की बात नहीं रहती। तो प्रजापति जी, बात करेंगे जैसे लगातार स्थानीय मुद्दा चल रहा है गोचर भूमि को लेकर, तो किस प्रकार की समस्या आ रही है? ये तो सबसे बड़ी समस्या है, इससे बड़ी तो मैं कोई समस्या समझता ही नहीं। क्योंकि इसको बोल तो दिया गौचर, गौओं को चढ़ने के लिए, और इसके ऊपर अधिकार किसी ने जमा रखा है, तो ये तो बात समझ से बाहर है मेरे। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि हम सब की यह बात आप सरकार तक पहुँचाएं। सरकार से निवेदन करता हूँ, मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि जो ये गोचर वाला मुद्दा है, इसका जैसे भी हो, इसका किस प्रकार हल निकाले वो तो उसकी बात है, लेकिन इसका जरूर हल निकाले। इसका अधिकार अगर गौशाला को मिल जाए तो काफी हद तक ये समस्या स्वतः ही हल हो जाएगी। तो जैसे लगातार देखा है आपकी गौशाला रोड के ऊपर है, एक्सीडेंट के काफी चांस बढ़ते हैं, इसको लेकर डॉक्टर की किस प्रकार व्यवस्था है? डॉक्टर की व्यवस्था तो वैसे है कि हम 1-2 कंपाउंडरों के नंबर रखते हैं। अच्छा, फोन मार लेते हैं। हाँ, फोन मार लेते हैं। और एक्सीडेंट का तो हमारे उधर निकालने का जो गेट है वो दूसरी साइड में है, दूसरी साइड से निकाल देते हैं। सामने जो फील्ड पड़ा है, हमारी तारबंदी कच्ची की हुई है, वो गोचर में ही है हमारी, उसमें गायें निकाल देते हैं। वो निकलती है तो उसमें 2-3-5-7 मिनट में गायें वापस आ जाती है, निकल जाती है, उस टाइम वाहन रुक जाते हैं। तो गौशाला की निजी है क्या कुछ है, जैसे कोई खाद की सेल, कोई दूध की सेल या कुछ? नहीं, वो खाद है, वो खाद तो दे देते हैं, बेच देते हैं, दूध की कोई सेल नहीं है। तो सरकार कितना अनुदान दे रही है टोटल? सरकार तो वो गायों का जो अनुदान फिक्स है उतना ही देती है। उतना ही आ रहा है। हाँ, उतना ही देती है, तो उनसे तो बस 9 महीने का चारे का मुश्किल से। वो तो विकास की बात करें तो आज तक क्या क्या काम करवाए आप? विकास में तो भामाशाह के सहयोग से या गांव के सहयोग से हमारे जो यहाँ जो सहयोग मिलता है, हमारे यही माध्यम होता है कि साल में एक बार हम गौ माता के निमित्त जिस दिन से हमारी गौशाला चालू की उसी दिन से वार्षिक वसंत पंचमी का जो उत्सव होता है, उसके ऊपर यहाँ जो सत्संग भवन है, इसमें हम स्वामी जी के सानिध्य के कोई संत लाते हैं वृंदावन से, वो निःशुल्क हमारे के कथा कर देते हैं। 5-10 दिन हम अखंड कीर्तन कर देते हैं, फिर वो कथा होती है। उस कथा में जितना भी सहयोग राशि आती है भामाशाहों की, 5 लाख 7 लाख 10 लाख, वो हम गौशाला के में लगा देते हैं। उस कथा में जितना खर्चा होता है वो हमारे ही परिवार में है, बेगाराम जी का परिवार है सत्संग भवन में, उनकी देख रेख वो करते हैं, तो वो खर्चा पूरा वो परिवार ही वहन करता है। तो बात करेंगे कोषाध्यक्ष जी, इतने साल सेवा की है, आगे क्या प्लान है कोई काम करने का, या आगे कुछ गौ माता की और सेवा करने का? देखो, प्लान तो वैसे अब क्या बताए, वो आगे का घना ही है, लेकिन अब सफलता कहाँ तक मिलेगी ये वो तो समय बताएगा। हाँ, गाय माता की जो है या हरी इच्छा है वही काम करेगा। तो सर, हमारा समाचार को 10 मिनट टाइम धन्यवाद। हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस आवाज को, हमारा निवेदन है कि जो गोचर संबंधी समस्याएं हैं, कुछ क्या अनुदान संबंधी जो समस्याएं आती है, उसका सरलीकरण जरूर करें। क्यों कि जो हम यहाँ जो सेवा देते हैं ना, हम पैसे तो लेते नहीं है। अब मेरा जो जीवन है ना, वो ऐसा है कि भाई मैं रात को कभी भजन कीर्तन करता हूँ, उसमें जितने पैसे आते हैं वो पैसे मैं मेरे घर में काम में नहीं लेता हूँ, वो गौ माता को लगा देता हूँ। तो साल में मेरा 2-4 लाख रुपया वो जुड़ जाता है। ठीक है सर। हाँ, वैसे देख सकते हो लगातार प्रभज साहब का एक ही कहना है कि जो कोषाध्यक्ष जी हैं लगातार अपनी मेहनत करते हैं, 4-5 लाख रुपए कमाते हैं भजन गाकर, और वो टोटल जितने हैं पैसे आते हैं तो गौशाला में ये लगा के जाते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि बात करें लगातार विकास की तो अच्छे काम भी हो रहे हैं। सरकार से एक ही अपील है कि जो गोचर की जगह बिल्कुल है, गौशाला को पटा दिया जाए, और 9 महीने का जो अनुदान आ रहा है इसको 12 महीने का किया जाए। और सरकार की डबल इंजन की सरकार है भाजपा की, तो लगातार धन्यवाद भी दिया है क्योंकि अनुदान की बढ़ोतरी की है। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ। कैमरा से होगी जगदीश के साथ।